हमारे विकास के मॉडल में एमएसएमई को कैसे बल मिले, ये हमें चिंता करनी होगी। और एक बात आप सबको मेरा बहुत आग्रह है, और मैं सभी मेयर साहिबान से मैंने जितना बताया, हो सकता है सब चीजें आपको कर पाए न कर पाए, आपकी प्रायोरिटी हो न हो, लेकिन एक काम आप अगर करेंगे आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत संतोष मिलेगा, और वो है पीएम स्वनिधि योजना। आप भली भांति जानते हैं कि हर शहर में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, इनका हर एक के जीवन में बहुत महत्व होता है। माइक्रो इकोनॉमी में भी वो बहुत बड़ी एक ताकत होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षित रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वो बेचारे बहुत महंगे ब्याज से साहूकार से कहीं से पैसे ले आते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं, आधा पैसा ब्याज में ही चला जाता है। वो गरीबी से लड़ना चाहता है, मेहनत करता है, दिन में चिल्ला चिल्ला करके गलियों में जाकर के अपना माल बेचता है। क्या कभी उसकी चिंता हमने की है? ये पीएम स्वनिधि योजना इसके लिए है। और कोरोना काल में तो अच्छों ने देख लिया है कि इन लोगों के बिना जीना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना काल में वो लोग नहीं थे। सबको पता, पहले तो पता नहीं चलता था, लेकिन जब 2 दिन तक सब्जी वाला नहीं आता था तो फिर परेशानी होती थी। फिर याद आता था, अरे यार सब्जी वाला नहीं आया, दूध वाला नहीं आया, अखबार वाला नहीं आया, घर में सफाई करने वाला नहीं आया, खाना पकाने वाला नहीं आया, कपड़े धोने वाला नहीं आया। सबका पसीना निकल गया था। कोरोना ने हमारे ये जो हमारी मदद करने वाला पूरा वर्ग है, जिनके भरोसे हमारी जिंदगी चलती है, ये कितने मूल्यवान है, कितने बहुमूल्य है, ये हमको समझा दिया है। उसकी ताकत का हमें एहसास करवा दिया है। हमारा दायित्व बनता है कि हम अब एक जीवन का जिम्मेवारी का हिस्सा बनाएं कि हम इनको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे अपने ही यात्रा के अंग है। इनकी मुसीबतों को हम हर पल देखेंगे, और इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना लाए हैं। पीएम स्वनिधि योजना बहुत ही उत्तम है। आप अपने नगर में उनकी लिस्ट बनाइए और उनको मोबाइल फोन से लेन देन सिखा दीजिए। बैंक से उनको पैसा मिलेगा। थोक व्यापारी के यहां से वो माल लेना जाएगा, सब्जी बेचता है, सुबह वो मार्केट में जाकर के 500 रुपए की सब्जी लेकर के अपनी लॉरी भर देता है, तो वो पैसे मोबाइल फोन से ही उनको दे। फिर वो 200-300 घरों में सब्जी बेचने जाता है, उनसे ही मोबाइल से ही फोन ले, पैसे ले, कैश न ले, डिजिटल ले। अगर उसका 100% डिजिटल रिकॉर्ड बनता है तो पता चलेगा बैंक वालों को कि भाई इनका तो कारोबार अच्छा है, तो अभी 10,000 रुपया दिया है तो 20,000 कर देगा, 20,000 दिया है तो 50,000 तक कर देगा। और मैंने तो ये भी कहा है कि अगर आप 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो तो जो हिसाब किताब बैठता है, ब्याज करीब करीब 0 हो जाता है। ये हमारे रेहड़ी पटरी वालों को इतना बड़ा पैसों का कारोबार बिना ब्याज को मिल जाए, मैं पक्का मानता हूं वो बहुत ही अच्छा कर लेंगे। अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगे, वो अच्छा क्वालिटी माल बेचना शुरू कर देंगे, ज्यादा बड़ा व्यापार करना शुरू कर देंगे, और आपके नगर में लोगों की सेवा अच्छी होगी। क्या आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसको प्राथमिकता बना सकते हैं? काशी की धरती से मां गंगा के तट पे आप संकल्प लेकर के जाइए कि इसी 2022 में जब 26 जनवरी आएगी, 26 जनवरी को पहले हम ये कर करके जाएंगे।
26 जनवरी के पहले हमारे नगर के 200, 500, 1000, 2000 जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनका बैंक का खाता खुल जाएगा। उनको डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनके जो जिन व्यापारियों से माल खरीदते हैं उनको भी डिजिटल की ट्रेनिंग दी जाएगी। जहां वो जाकर के माल अपना बेचते हैं उनको डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। देखते ही देखते ये डिजिटल का कारोबार भी बढ़ जाएगा और मेरे रेहड़ी पटरी वालों को कम से कम ब्याज में, हो सके तो 0 ब्याज से अपना कारोबार बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा अवसर मिल जाएगा।